अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक डिटेल वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ और मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मरीज़ों को, आम पब्लिक को पता चल सके कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में कौन-कौन से ट्रीटमेंट हो सकते हैं और वो बगैर सर्जरी के, बगैर बेहोशी के, बगैर एनेस्थीसिया के और बगैर किसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन के ये प्रोसीजर हो जाते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊँगा, जिगर में छोटे-छोटे कैंसर होते हैं 3 सेंटीमीटर से कम के, तो उसको निकलवाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको ऑपरेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम देखते हुए नीडल डालते हैं और नीडल डाल के उस ट्यूमर के बीच में रखते हैं और उसको हम आरएफए या माइक्रोवेव के ज़रिए जला देते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ट्यूमर। तो इसके अलावा जो बड़े कैंसर अगर 3 सेंटीमीटर से बड़े हैं, तो उसके लिए हम टेज़ करते हैं, टेई, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मरीज़ के जो लिवर के फंक्शन है ना वो नॉर्मल हो या नॉर्मल के करीब हो, तो उसका टेस्ट हो जाता है और टेस्ट से भी पेशेंट के ट्यूमर में कमी होती है, रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसे मरीज जो लिवर कैंसर वाले हैं, जो हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से सफ़र कर रहे हैं, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको हम इंशाल्लाह ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लिवर में बिलियरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिलियरी चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं कैंसर की वजह से या किसी पथरी की वजह से या किसी और बीमारी ट्रांसप्लांट की वजह से, ऐसे पेशेंट्स का हम परक्यूटेनियसली अल्ट्रासाउंड गाइडेड पंक्चर करके बिलियरी डक्ट को फिर फ्लोरो के ऊपर देखते हुए कंट्रास्ट देकर हम उस ट्रैक को हासिल करते हैं और फिर हम ड्यूटीनम तक अपनी वायर ले जाते हैं, छोटी आंत तक, और छोटी आंत में हम ड्रेन डाल देते हैं या छोटी आंत का कनेक्शन स्टेंट के साथ लिवर की बिलियरी ट्री से कर देते हैं, ताकि वो अनस्टॉप बाइल उसका फ्लो होता रहे और उसकी जॉन्डिस रिजॉल्व हो जाए और उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो ये लिवर के कुछ प्रोसीजर, लिवर में एब्सेसेस हो जाती हैं, पस हो जाता है, उसको हम ड्रेन डालते हैं पीसीएन कैथेटर के ज़रिए और वो पस हम बगैर सर्जरी के, बगैर ऑपरेशन के, होश के अंदर मरीज़ के हम उसको ड्रेन कर लेते हैं। इसी तरह लिवर की कई और डिज़ीज़ेज़ होती हैं, ट्यूमर होते हैं जिनका पता नहीं होता कि ये ट्यूमर कौन-सा है, तो उसकी अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम बायोप्सी भी कर देते हैं। तो बायोप्सी के ज़रिए पेशेंट का पता चल जाता है, तो उस ट्रीटमेंट का उसका आसान हो जाता है। तो उसके अलावा मैं आपको पैरों की तकलीफ़ के मुतालिक बताऊँ, जो अ, ये जो पैर में नसें सूज जाती हैं, वो नसों को सूजने के लिए या तो ऑपरेशन कराया जाता है या फिर एक जदीद ट्रीटमेंट आया है, हम एक वायर डालते हैं अल्ट्रासाउंड गाइड के ज़रिए और उस वायर के ज़रिए कैथेटर ले जाते हैं और कैथेटर से उस वेन को या तो जला देते हैं माइक्रोवेव आरएफ के ज़रिए या मैकेनोकेमिकली उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वेन से ब्लड पीछे आना बंद हो जाता है और वेरिकोज वेन्स ख़त्म हो जाती हैं। तो ये भी बहुत जदीद ट्रीटमेंट है। इसके अलावा पिक लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। जिन मरीजों की लाइनें नहीं, वेन्स नहीं मिलती या वेन मिलती हैं तो ब्लॉक हो जाती है, या एक वेन मिल भी गई है तो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी। जिनका लंबा ट्रीटमेंट है, महीना-महीना, 2-2 महीना चलना है और जिनको खाना भी नहीं चल रहा है, जो परेशान है, कीमोथेरेपी भी नहीं हो पाती, तो इन मरीजों को लाइन यहाँ से डालकर हम आर्म से और उसकी लाइन की टिप हार्ट के अंदर छोड़ देते हैं। तो उसके ज़रिए वो कई महीनों तक अपना ट्रीटमेंट उसी वेन के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा परमाकैथ एक प्रोसीजर है, जो कि हम डायलिसिस के पेशेंट होते हैं ना, वो डीएल डलवाते हैं। वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलते हैं, डीएल इन्फेक्टेड हो जाते हैं या पुल पुल हो जाते हैं। तो या फिस्टुला बनते हैं तो 4-4 महीने फिस्टुला के लिए इंतज़ार करना पड़ता है कि मैच्योर हो जाए। तो ऐसे मरीज़ अपना परमाकैथ डलवा लें एक मर्तबा, तो परमाकैथ कई महीने नहीं, साल-साल, 2-2 साल तक उसका टाइम निकल जाता है डायलिसिस में। तो उन मरीजों के लिए जो परमानेंट डायलिसिस के ऊपर हैं, वो परमाकैथ अपना डलवा सकते हैं और वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो लाइन्स जो फिस्टुला बने हुए होते हैं डायलिसिस के लिए, वो ब्लॉक हो जाते हैं या कहीं पर सिकुड़ जाते हैं, तो उनको भी हम वेनोग्राम करके बैलून या स्टेंट के ज़रिए उनको खोल देते हैं। तो बार-बार फिस्टुला अगर बनाते रहेंगे, आखिर फिस्टुला की जगह भी ख़त्म हो जाती है। तो जो फिस्टुला बना हुआ है, उसको मुकम्मल तौर पर देख लें कि ये दोबारा खुल सकता है, दोबारा इसमें फंक्शन आ सकता है, तो उसको फंक्शनल कराएँ, बजाए इसके कि नया फिस्टुला बना लें। तो ये फिस्टुला के मुतालिक मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो हम लोअर लिम्ब, जो पाँव होते हैं, पैर होते हैं, डायबिटीज़ वाले मरीज़ों के आपने देखा होगा ज़ख्म सूखते नहीं हैं या काले हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों की मेन आर्टरीज़ बंद होती हैं, तो वो आर्टरीज़ की हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, जिसकी वज़ह से उनका ब्लड फ्लो स्टेबलिश हो जाता है, तो उससे अल्सर भी सूख जाते हैं, वुंड भी हील होना शुरू हो जाते हैं और इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाता है। आईसीए है, जो मेन रग है ब्रेन की, उसमें जो ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसको भी हम स्टेंट के ज़रिए खोल देते हैं। तो ऐसे मरीज़ जिनकी ब्लॉकेज है इंटरनल कैरोटिड या ब्रेन की आर्टरी में,
उनको वक्फे से दौरे पड़ते रहते हैं बेहोशी के या गिरने के, और कभी कभी तो वो परमानेंट बड़ा क्लॉट चला जाए तो वो आधे धड़ को जो है नाकारा बना देता है। तो ऐसे मरीज अपनी स्टेंटिंग जरूर कराएं अगर उनको डिजीज चल रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में तो। और इसके अलावा जो ब्लीडर होते हैं, जैसे कि ऑपरेशन के बाद किडनी ब्लीड करने लग जाती है, और कभी कभी जो है जीआईटी ब्लीड होता है, कभी अपर जीआई, कभी मुंह से खून आना या पखाने से खून आना, तो वो पेशेंट की पखाने के या उसके खून को रक्त को हम उस बिल्कुल ब्रांच को बंद करते हैं जो ब्लीड कर रही होती है एंजियोग्राफी के जरिए। इसी तरह किडनी से अगर वो ब्लीड कर रहे हैं तो हम उस छोटी से छोटी ब्रांच को बंद करते हैं जहां से ब्लीड हो रहा होता है, पूरी किडनी को नहीं डिस्ट्रॉय करते। तो ये भी एक प्रोसीजर है जो कि ब्लीडर्स के लिए मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आईवीसी फिल्टर हम डालते हैं, जो खून की रगें हैं पैरों की, उसमें क्लाउड जम जाते हैं और वो क्लाउड आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करके लंग्स तक चले जाते हैं और वो फिर पेशेंट आईसीयू में जाके लैंड करता है। तो ऐसे पेशेंट अपना आईवीसी में फिल्टर डलवा लें तो उसको जो क्लाउड जो है ना वो उधर ही आईवीसी में कैच हो जाएंगे, दिल और लंग्स तक वो पहुंच नहीं सकेंगे। और जो ट्रामा इंजरीज होती हैं, पेशेंट को ट्रामा की वजह से कोई नस फट गई तो उसकी भी ब्लीडिंग हम बंद करते हैं। और इसके अलावा बहुत से एवीएम होते हैं हाथ में, पैर में, नेक में, एवीएम्स को हम एम्बुलाइज कर देते हैं जिससे कि वो खून का गुच्छा होता है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद वो पेशेंट अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारता है। तो एओर्टा बहुत से मरीजों में एओर्टा मेन रग होती है दिल की, उसमें सुकड़ाव आ जाता है, बर्जस डिजीज है स्मोकर्स को, तो वो सुकड़ाव आ जाता है तो ब्लड सप्लाई ओवरऑल पूरी बॉडी को कम हो जाएगी, तो उसमें भी हम स्टेंट करके उसको अपनी नॉर्मल लेवल पर ले आते हैं। इसके अलावा जो हेमेंजियोमा होते हैं छोटे छोटे, आपने देखा बच्चों को भी बड़ों को भी ब्लूइश कलर की जो है स्वेलिंग होती है, वो गर्म रहते हैं और उसमें बगैर थ्रिल आ रही होती है, उसको भी हम जो है ना स्क्लेरोसिस करते हैं कुछ दवाइयों के जरिए, अल्ट्रासाउंड के जरिए उसको देखते हुए हम करते हैं। इसके अलावा लिम्फेंजियोमा भी करते हैं। और इसके अलावा आप देखा कि मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं आपको कि स्टेंटिंग और प्लास्टिक किसी भी चीज़ की हमसे करवा सकते हैं आप।